वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में रिप्रोडक्शन देख रहे थे और आज हमने देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्रीवियस क्लासेस में अभी तक हम लोगों ने रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन देखा और हमने देखा कि प्लांट्स के अंदर और डिफरेंट एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही होती है। अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत डिटेल से आपको इसका बताया कि इसमें सेक्सेस इन्वॉल्व होंगी, दो पार्टनर्स होंगे, मियोसिस होगी, वेरिएशंस आएंगी, चेंजेस आएंगी, वो कैरेक्टर्स, वो ट्रेड्स इंट्रोड्यूस होंगे जो कि एबल करेंगे आपको हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। तो हम कहते हैं कि सेक्सुअल प्रोडक्शन में वो पोर्शन जो इन्वॉल्व है, वो पार्ट जो इन्वॉल्व है, हम सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो वो क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन फ्लावर। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं और फ्लावर के उन पार्ट्स में से कौन सा पार्ट जो है वो रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। तो हम कहते हैं बेसिकली हमारा जो फ्लावर है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द कैलिक्स, सेकंड इज द कोरोला, थर्ड इज द एंड्रीशियम एंड द लास्ट वन इज द गायनेशियम। वो कहते हैं कि अगर कैलिक्स की बात कर ली जाए तो ये आउटर मोस्ट वर्ल्ड यानी कि आउटर मोस्ट जो आप कह लें कि लेयर है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम सेपल्स भी कह रहे होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं, आउटर मोस्ट होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं उन बर्ड्स को जो कि अभी ओपन नहीं हुई होती। उसके बाद सेकंड पोर्शन इज द करोला। करोला क्या है? सेकंड वर्ल्ड है, इनसाइड होता है कैलिक्स के यानी कि सेपल्स के अंदर मौजूद होगा, कलरफुल होंगी। कलरफुल होने का इनका क्या पर्पज है? ताकि ये अट्रैक्ट करें इंसेक्ट्स को अपनी तरफ। इनके अंदर नेक्टर होता है, जितने ब्राइट कलर होंगे उतना ज्यादा इनके अंदर नेक्टर होगा। डिफरेंट इंसेक्ट जैसे हनी बीज हो गई, वैस्प हो गई या और डिफरेंट बटरफ्लाईज हो गई, ये क्या होंगी? इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगी ड्यू टू देयर ब्राइट कलर और उसकी वजह से ये फिर पोलिनेशन में भी अपना क्या करती हैं? रोल प्ले करती हैं। एंड्रेशियम हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जिसमें जो मेजर पोर्शन आ जाता है स्टेमन, ये है बेसिकली एंड्रेशियम। ये क्या है? स्टेमन हम इसको कहते हैं एंड्रेशियम को। एंड्रेशियम का जो इंडिविजुअल यानी कि पार्ट है, हाँ, वो क्या है हमारे पास? बेसिकली स्टेमन है। ये सिंगल स्टेमन है। जब कई स्टेमन्स होंगे कलेक्टिवली हम उनको क्या कह रहे होंगे? दैट आर द एंड्रेशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं ये सारी। इसके दो पोर्शन है, एंथर एंड द स्टेमन, सॉरी एंथर एंड द फिलामेंट। फिलामेंट वो आप कह लें कि स्टिक सी थिन सी स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर एक स्वोलन ओवल सा पोर्शन मौजूद होगा जिसको हम एंथर कहेंगे और उस एंथर के अंदर क्या मौजूद होंगे? स्पोर्स मौजूद होंगे बेसिकली, जो कि क्या है? मेल स्पोर्स हैं, मियोसिस के थ्रू बने हैं, जिनको हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट पोर्शन आ जाता है, इनर मोस्ट पोर्शन गायनेशियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगेन उसका क्या होगा? जो इंडिविजुअल एक स्ट्रक्चर होगा उसको हम कार्पल कहेंगे। इसके 3 पोर्शंस होंगे, दैट इज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। स्टिग्मा ये वाला पोर्शन होगा, ये स्टाइल एंड ये दिस इज द ओवरी, जिसके अंदर क्या मौजूद होगा? हमारा ओवा या फिर एग जो है वो मौजूद होगा। जहां पे स्पोर्स जो है वो मैनी स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, लेकिन जो हमारे पास एग है वो क्या होगा? सिंगल एग जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो हम कहते हैं कि ये जो ओवरी है इसने एग को रखा हुआ है और जो स्टाइल है ये वो पाथवे, वो रूट प्रोवाइड करेगा जहां से पोलन ग्रेन ने अप्रोच करना है एग को। और स्टिग्मा वो साइट है जो अटैचमेंट प्रोवाइड करेगी, जो साइट प्रोवाइड करेगी कि हमारा पोलन ग्रेन जो है वो लैंड करे ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पे मैंने फ्लावर की आपको स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। देखें ये कोई भी रूट है, कोई ब्रांच है जिसके साथ फ्लावर जो अटैच है, जिसके थ्रू फ्लावर अटैच होगा, इस स्वोलन पोर्शन को हम पेडिसल कहते हैं। फिर उसका आउटर मोस्ट पोर्शन दैट इज बेसिकली द कैलिक्स या फिर सेपल्स। फिर उसके बाद कलर्ड पोर्शन जो कि पेटल्स या फिर कोरोला। फिर ये हमारे पास एंड्रेशियम जिसमें एंथर और आप कह लें कि हमारे पास फिलामेंट आ जाएगा। फिर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के अंदर क्या मौजूद होगा? एग होगा। तो बेसिकली हमारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे पोर्शन, वो बेसिकली कौन कौन से होंगे? वन इज द एंड्रेशियम एंड द सेकंड वन इज द गायनेशियम, दैट इज द मेल एंड दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन। दैट इज ऑल अबाउट द आप कह लें कि फ्लावर और उसके पार्ट्स और वो पार्ट्स जो कि सेक्सुअल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। बाकी डिटेल्स है कि किस तरह से ये स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, किस तरह से आप कह लें कि हमारे पास एग प्रोड्यूस हो रहा होता है, किस तरह से इनकी मेटिंग होती है, ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।